दूसरे चरण में वोट की ताकत से जनता ने उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी, लेकिन इनमें मथुरा और मेरठ जैसी सीटें खास हैं। जातीय समीकरण के लिए ये अहम है, तो उनकी पहचान सेलिब्रिटी उम्मीदवारों को लेकर भी है। मथुरा से ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी तीसरी बार बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में हैं। कृष्ण की भूमि मथुरा में वोटिंग को लेकर भारी उत्साह दिखा। हर वर्ग, हर उम्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बहुत डेवलपमेंट किया है मोदी जी के आने के बाद, हर चीज़ में मतलब बहुत सुधार है। हम लोग एज अ यूथ में मतलब यही दिखाना चाहते हैं कि मतलब मोदी जी काफ़ी अच्छे हैं। महंगाई और बेरोजगारी, इसमें कोई कमी नहीं आ रही है, ये बढ़ती ही जा रही है। गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। और जो यहाँ के काम हैं, तो हेमा मालिनी जी हैं, तो ये जो है यहाँ को भ्रमण तो करती नहीं है। लोग कहते कुछ और है यहाँ पे और अंदर बातें कुछ और होती हैं। बोले कि हेमा मालिनी यहाँ कभी आती नहीं है, और वो खुद मना कर रही थी हमें जो है अब नहीं लड़ना, टिकट ना दिया, लेकिन फिर भी जबरदस्ती उनको ही टिकट दिया गया। मथुरा में हेमा मालिनी का मुकाबला कांग्रेस के मुकेश धनगर से है। क्या ड्रीम गर्ल को तीसरा टर्म मिलेगा या तस्वीर कुछ और होगी, इसका फैसला तो मथुरा की जनता ने कर दिया है। हेमा मालिनी जहां मथुरा से हैट्रिक लगाने की फिराक में है, तो वहीं मेरठ से टीवी के राम की अग्नि परीक्षा है। मेरठ में बीजेपी ने अरुण गोविल को कमल खिलाने की जिम्मेदारी दी और रामायण के राम ने अपनी ओर से कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। इनकी नई पारी कैसी होगी, इसका फैसला मेरठ की जनता ने कर दिया। महिलाएं हों या फिर बुजुर्ग या फिर युवा, सभी अपनी जिम्मेदारी निभाते नजर आए। दूसरे चरण की वोटिंग में उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हुआ, और इस मतदान के दौरान यहां पर देखा जाए तो कई बड़े मुद्दे ग्राउंड पर महसूस किए जा सकते हैं, जिसमें विकास से लेकर कानून व्यवस्था, सुरक्षा और जातिगत समीकरण भी पश्चिमी यूपी में अहम मुद्दे के तौर पर देखे गए हैं। हालांकि मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। आधी आबादी के साथ साथ युवा वर्ग के मतदाता भी बड़ी संख्या में अपने घरों से बाहर निकले और उन्होंने मतदान किया। कुल मिलाकर देखा जाए तो पश्चिमी यूपी का आज जो मतदान हुआ है, ये कहीं ना कहीं आगे चलकर जो और अभी फेसेस के चुनाव होने हैं, उनकी दशा और दिशा तय कर सकता है। मेरठ में अरुण गोविल के खिलाफ समाजवादी पार्टी की सुनीता वर्मा चुनाव मैदान में हैं। सियासी दलों को सेलिब्रिटी चेहरों का फायदा मिलता ही है। इस बार भी बीजेपी को पूरा भरोसा है कि हेमा मालिनी और अरुण गोविल के दम पर मथुरा और मेरठ में बड़ी जीत हासिल होगी। मथुरा से अंजलि सिंह और मेरठ से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वैसे तो सितारों पर यह आरोप लगता रहा है कि वे चुनाव जीतने के बाद अपने क्षेत्र का रुख तक नहीं करते, लेकिन हेमा मालिनी को एक अपवाद जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि न सिर्फ वो एक के बाद एक चुनाव जीतती रही हैं, बल्कि लगातार तीसरी बार वो चुनाव इस बार मैदान में उतरी और उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। उनसे खास बातचीत की है जी मीडिया ने। आपने लगातार अपने काम गिनाए हैं, लेकिन फिर से नैरेटिव ये सेट किए जा रहे हैं आपके विरोधियों की ओर से कि प्रवासी और ब्रिजवासी के बीच की लड़ाई है। क्या कहना है? उसमें मुझे कुछ कहना नहीं, बहुत बोल बोल के मैं थक गई हूँ इस बात को, क्योंकि मैं यहीं के हूँ, मैं कोई बाहर की नहीं हूँ। आई एम हियर फॉर द लास्ट 10 years, तो मैं अपना ही है, अपने लोग सब मेरे अपने हैं। सारे ब्रजवासियों के लिए इतना सेवा किया है, ये कोई ये नहीं देखा कि ये कौन सा दल का है, सबके लिए किया मैंने, क्योंकि एज ए सांसद आई हैव टू डू फॉर एवरीबॉडी, ऑल द पीपल। तो हमने किया है जो काम, तो एंड एवरीबॉडी इज हैप्पी अबाउट इट। जो विपक्ष का मतलब दूसरा पार्टी के लोग काम नहीं हुआ, तो मैं सबको बोलते हैं आप आइए हमसे, हम ज़रूर आपका काम करने के लिए तैयार हैं। तीसरी बार जब मैम आप चुनाव लड़ रही हैं, तो क्या एक तो एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर हो जाता है, लेकिन इसके साथ क्या प्रेशर भी होता है? लोगों की उम्मीदें ज़्यादा होती हैं, क्योंकि आप पर पार्टी ने भी भरोसा जताया है कि आप तीसरी बार चुनाव में लड़ें। हाँ जी, देखिए मैं पब्लिक जनता से यही कहना चाहूँगी कि अभी जो सरकार है और इतना अच्छा काम आपके लिए सब दिला रहे हैं, इतनी सारी उपलब्धियाँ मिल रहा है आपको, इतना विकास हो रहा है हर जगह पे, उसका साथ देंगे कि जिसने कुछ किया ही नहीं उसका साथ दे के फ़ायदा क्या है? अभी मैं समझती हूँ कई लोग उनका भड़काते हैं, नहीं आपको हमारे साथ रहे, हम करें, क्या करेंगे वो कब? वो तो मुझे तो सामने कुछ दिखता नहीं है। So people should understand and they understand very well। वो समझदार हैं लोग, पब्लिक हमारी, वो जो जहाँ पर उनका विकास हो रहा है उसका साथ देंगे। Zee News।